नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे महान ग्रंथ की बात करेंगे जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। सोचिए, हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से घबरा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई थीं जो आज भी हमारे लिए उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं। गीता हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हिम्मत कैसे बनाए रखें, सही और गलत में फर्क कैसे करें और अपने जीवन को एक मकसद कैसे दें। यह सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं बल्कि एक दोस्त है जो हर उलझन में हमारा हाथ थामती है। गीता की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हर उम्र और हर इंसान के लिए है। चाहे आप एक विद्यार्थी हो जो परीक्षाओं के तनाव से गुजर रहा हो, या एक नौकरी पेशा इंसान जो दफ्तर की राजनीति से परेशान हो, या फिर एक गृहिणी जो परिवार की देखभाल में अपना वजूद भूल सी गई हो, गीता हर किसी से बात करती है, हर किसी को रास्ता दिखाती है। इसकी बातें इतनी सरल और गहरी हैं कि वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। यह हमें बताती है कि जीवन एक युद्ध की तरह ही है, जहां हमें हर दिन छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, और इन लड़ाइयों को जीतने के लिए हमें ज्ञान और हिम्मत की जरूरत होती है, जो गीता हमें देती है। इस ग्रंथ का सार सिर्फ धर्म या आध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। यह हमें सिखाती है कि अपने काम को पूरी लगन से कैसे करें, रिश्तों को प्यार से कैसे निभाएं और मन को शांत कैसे रखें। जब हम निराश होते हैं तो गीता हमें उम्मीद की किरण दिखाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो यह हमें शांति का पाठ पढ़ाती है, और जब हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं तो यह हमें सही फैसला लेने की समझ देती है। इसकी शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं, जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा सोचता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझ रहा है, गीता की शिक्षाएं एक दवा की तरह काम करती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे ढूंढने की जरूरत है। इस लेख में हम गीता की कुछ सबसे सरल और शक्तिशाली शिक्षाओं को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर एक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और जीवन को एक नई नजर से देखने की कोशिश करते हैं। गीता की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सरल भाषा में मतलब है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। जरा सोचिए एक किसान के बारे में। उसका धर्म है कि वह सही समय पर खेत जोते, बीज बोए, पानी दे और फसल की देखभाल करे। वह अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है, लेकिन फसल कैसी होगी यह उसके हाथ में नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या फिर सूखा पड़ जाए। अगर वह सिर्फ फल के बारे में सोचता रहेगा तो वह चिंता और डर में अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए गीता कहती है, अपना काम करो, अपना 100% दो और नतीजा भविष्य पर छोड़ दो। यह सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। एक विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना। अगर वह सिर्फ यह सोचता रहेगा कि क्या मैं पास होऊंगा, क्या मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो वह पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाएगा। उसका ध्यान डर और चिंता में भटक जाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर, हर विषय को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। इसी तरह एक डॉक्टर का कर्म है मरीज का अच्छे से इलाज करना। वह मरीज की जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर नतीजा हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। अगर वह हर बार नतीजे के डर से काम करेगा तो वह कभी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम का अपना महत्व है, अगर उसे सही भावना और ईमानदारी से किया जाए। इसे धर्म कहते हैं, यानी अपना कर्तव्य। एक सफाई कर्मचारी जो अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाता है और अपने आसपास की जगह को साफ रखता है, वह उस बड़े अधिकारी से कहीं ज्यादा महान काम कर रहा है जो अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर्फ बेईमानी करता है। आपका धर्म आपकी भूमिका के अनुसार बदलता है। एक बेटे का धर्म है माता पिता की सेवा करना, एक पिता का धर्म है बच्चों की परवरिश करना, और एक नागरिक का धर्म है देश के नियमों का पालन करना। जब हम अपने धर्म को समझकर कर्म करते हैं तो जीवन में संतुलन आता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें तो उसके नतीजे की चिंता में मत डूब जाना। चाहे वह दफ्तर का कोई प्रोजेक्ट हो, घर का कोई काम हो
या कोई नया रिश्ता हो, बस यह सोचें कि इस समय आपका सबसे जरूरी काम क्या है और उसे अपनी पूरी क्षमता और अच्छी नीयत से करें। जब आप फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति और आजादी महसूस होती है। काम करना बोझ नहीं बल्कि एक आनंद बन जाता है। यही कर्मयोग का सच्चा रहस्य है जो हमें तनाव मुक्त जीवन जीने की राह दिखाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह बात कितनी सच है। हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है जो हमें कहीं भी भटका कर ले जा सकता है। एक पल में यह हमें अतीत की बुरी यादों में ले जाता है तो दूसरे ही पल भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। इस वजह से हम वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। मन का नियंत्रण ही सच्ची शांति और खुशी की चाबी है। जैसे हम रोज कसरत करके अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही ध्यान और अभ्यास से हमें अपने मन को भी साधना पड़ता है। मन को नियंत्रित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है संतोष का अभ्यास करना। संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे पास जो है हम उसके लिए शुक्रगुजार हों। सोचिए, एक बच्चा जिसके पास सिर्फ एक छोटा सा खिलौना है वह उसमें भी बहुत खुश रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक और बच्चा जिसके पास खिलौनों का ढेर है वह फिर भी और खिलौनों के लिए रोता रहता है। असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं और हमारे पास जो नेमतें हैं उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। शांति हमारे अंदर ही मौजूद है, हमें उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा, एक बड़ी गाड़ी या एक बड़ा घर होगा तब हमें शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब चीजें मिलने के बाद भी मन अशांत रह सकता है। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम नहीं बनते बल्कि उनके मालिक बनते हैं। जब कोई हमारी बुराई करे तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है, जब कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। हमें यह कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। इसे हासिल करने का एक सरल उपाय है रोज कुछ समय अकेले और शांत बैठकर अपने विचारों को देखना। बस उन्हें देखें, बिना यह सोचे कि वे सही हैं या गलत। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार भी आते जाते रहते हैं। जब हम अपने विचारों से दूरी बनाना सीख जाते हैं तो वे हम पर हावी नहीं हो पाते। धीरे धीरे अभ्यास से हमारा मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो हम सही फैसले ले पाते हैं, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद ले पाते हैं। यही मन पर विजय पाने का सच्चा पुरस्कार है। सेक्शन 4, रिश्तों का महत्व, मित्रता, क्षमा और परिवार। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और रिश्ते हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गीता हमें सिखाती है कि इन रिश्तों को प्यार, विश्वास और सम्मान के साथ कैसे निभाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मित्रता की। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है और जो आपकी खुशी में खुश होता है। जैसे कृष्ण अर्जुन के मित्र और सारथी बनकर हर कदम पर उनके साथ थे, वैसे ही हमें भी अपने दोस्तों के लिए एक मजबूत सहारा बनना चाहिए। सच्ची दोस्ती बराबरी पर आधारित होती है, जहां कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ विश्वास और प्यार होता है। हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां और मनमुटाव हो जाते हैं। ऐसे में गीता हमें माफी का महत्व सिखाती है। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि हम यह भूल जाएं कि हमारे साथ क्या गलत हुआ। इसका मतलब है कि हम उस दर्द और गुस्से को अपने दिल से निकाल दें जिसने हमें कैद कर रखा है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को सजा देते हैं। हमारे मन में हर समय कड़वाहट और नफरत भरी रहती है जो हमारी शांति छीन लेती है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए जरूरी है। यह एक बोझ को अपने कंधे से उतारने जैसा है जिसके बाद हम हल्का और आजाद महसूस करते हैं। परिवार हमारे जीवन की नींव होता है। गीता हमें अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देती है, चाहे वह माता पिता की सेवा हो, भाई बहनों के साथ प्यार का रिश्ता हो या अपने बच्चों की सही परवरिश हो। हर रिश्ते की अपनी एक जिम्मेदारी होती है जिसे हमें निस्वार्थ भाव से पूरा करना चाहिए। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, जिससे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब दुनिया में सब आपका साथ छोड़ देते हैं
तब आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा होता है। इसीलिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनसे बातें करें और उनके सुख दुख में भागीदार बने। विश्वास हर रिश्ते की जान होता है, चाहे वह दोस्ती हो, पारिवारिक रिश्ता हो या पति पत्नी का संबंध हो। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। विश्वास बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे टूटने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी बरतनी चाहिए। हमें दूसरों पर भी विश्वास करना सीखना चाहिए। शक और अविश्वास किसी भी खूबसूरत रिश्ते को दीमक की तरह खा जाते हैं। जब हम प्यार, माफी और विश्वास के साथ अपने रिश्ते निभाते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिलती है। सेक्शन 5, अंत की प्रेरणा। गीता की शिक्षाओं से जीवन बदलें। तो दोस्तों, हमने गीता की कुछ अनमोल शिक्षाओं को कहानियों और उदाहरणों के जरिए समझने की कोशिश की। हमने सीखा कि हमें अपना काम पूरी लगन से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने जाना कि मन को नियंत्रित करके ही हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। हमने यह भी समझा कि मित्रता, क्षमा और परिवार जैसे रिश्ते हमारे जीवन में कितने जरूरी हैं। ये सारी बातें सुनने में बहुत सरल लगती हैं, लेकिन जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो ये हमारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। गीता कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक पल में आपकी सारी समस्याएं दूर कर देगी। यह एक मार्गदर्शक है, एक नक्शे की तरह जो आपको सही दिशा दिखाता है। इस पर चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे कल से जब आप कोई काम करें तो सिर्फ उस काम पर ध्यान दें, उसके नतीजे पर नहीं। जब किसी पर गुस्सा आए तो एक पल रुककर गहरी सांस लें और शांत होने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले दिन भर मिली अच्छी चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने परिवार के साथ बैठकर 5 मिनट ही सही पर दिल से बात करें। ये छोटे छोटे बदलाव ही एक दिन बड़ी सफलता का रूप लेंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। याद रखिए, आप अकेले नहीं। जीवन की इस लड़ाई में हर कोई संघर्ष कर रहा है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अजर अमर है, उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। इसका मतलब है कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। हमें बस उस शक्ति को पहचानना है। डर, चिंता और निराशा सिर्फ मन के वहम है। जब हम अपने अंदर की इस दिव्य शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की हिम्मत मिल जाती है। अपने आप पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अच्छाई पर विश्वास रखें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन बहुत खूबसूरत है। इसे व्यर्थ की चिंताओं और नफरत में बर्बाद न करें। हर पल को पूरी तरह से जिएं। प्यार करें, माफ करें, हंसें और दूसरों की मदद करें। गीता का सार यही है कि हम एक बेहतर इंसान बनें। जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश करते हैं तो आपका अपना जीवन अपने आप रोशन हो जाता है। चलिए, आज हम सब यह संकल्प लें कि हम गीता की कम से कम एक शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपनी जिंदगी को और भी सुंदर और सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद।